वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले जो हमारे पास कॉन्सेप्ट यूज होगा हम उसकी डिटेल्स देखेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है वो हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, या हम इन्हें को रेशोज भी बोलते हैं। ठीक है, अब हमने रिसेंट देखा कि ट्रायंगल जो है जब हम ड्रॉ करते हैं तो ट्रायंगल का जो राइट ट्रायंगल लेते हैं यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होता है। यहाँ पे हम कोई सा भी एक एंगल जो है वो कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे थीटा उसे कह देते हैं। अब यहाँ पे जो एंगल स्टूडेंट्स बनता है, अब देखें एक चीज ये है कि यहाँ पे 90 पूरा हो गया। ठीक है, एक ट्रायंगल के टोटल 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। 90 ये निकल गया, बाकी इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है। अब जो एंगल यहाँ पे बन रहा होता है स्टूडेंट्स वो होता है 90 माइनस थीटा। ठीक है, यानी कि ये जो एंगल होता है, जितना एंगल ये वाला होगा उसको जब हम माइनस करेंगे 90 में से तो ये एंगल हमें मिलता है। ठीक है, अब हम कंसिडर करते हैं कि अगर हम थीटा के रेलेवेंट जाए, फॉर एग्जांपल हम इसे नाम देते हैं ए का, ये हमारे पास समथिंग बी है और ये हमारे पास सी है। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड बी स्मॉल बी और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी होगी। ठीक है, अब हम इस एंगल को अगर कंसिडर करें थीटा को, तो साइन थीटा स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू हमारे पास क्या बनेगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे ए है, अगर थीटा का रेलेवेंट है तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस, ये हमारे पास आ जाएगी ए ओवर बी। ठीक है, अगर हम एंगल थीटा कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब हम अगर इस टर्म को कंसिडर करें तो हम फॉर एग्जांपल कॉस में देखें 90 माइनस थीटा को, यानी कि एंगल एट सी को अगर हम देखें। अब इस एंगल के अकॉर्डिंग क्या होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, ये बेस बन जाएगी और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस होगा। अच्छा जी, cos थीटा या cos ऑफ एनी एंगल हमारे पास क्या होता है, दैट बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। अब इसके अकॉर्डिंग जो बेस बनेगी इस एंगल के अकॉर्डिंग वो हमारे पास ये है स्टूडेंट्स a ओवर b। ठीक है, अब हम जब इन दोनों टर्म्स का कंपैरिजन करते हैं तो हमें ये क्लियर कट मिलता है दैट cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, मतलब ये एक रिलेशन बनता है जिसे हम को रेशोज भी बोलते हैं, कि जब भी हमारे पास कुछ टर्म ऐसी बनी कि यहाँ पे जो एंगल आ रहा हो और उसमें ये जो टर्म है ये मल्टीपल ऑफ 90 होगी, यानी कि 90 की मल्टीपल हो जाएगी 90, इन शॉर्ट ऑफ π/2 की टर्म्स में ये आए, 90 आ जाए या 270 आ जाए, जिसे हम 3π/2 बोलते हैं, या π/2 की फॉर्मेट में आ जाए, तो उस या इन शॉर्ट इन अदर वर्ड्स हम ये कहते हैं कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90s। ठीक है, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 90 की फॉर्मेट आ जाए, 3 मल्टीप्लाई बाय 90 की फॉर्मेट आ जाए, 5 मल्टीप्लाई बाय 90 की फॉर्मेट जब भी यहाँ पे आएगी इस टर्म में, इससे आगे जितनी भी है, और साथ में कोई एंगल का डिफरेंस हो रहा हो, तो तब वो एंगल चेंज हो जाएगा किसी दूसरी को रेशो में, यानी कि कॉस से किसमें चला जाएगा, साइन में चला जाएगा। ठीक है, और इसी तरह की कुछ और जो बाकी को रेशोज बनती हैं सिमिलरली, वो स्टूडेंट्स क्या बनती हैं कि अगर आपके पास साइन 90 माइनस थीटा की फॉर्मेट बन रही है तो वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, कॉज ऑफ दैट एंगल। ठीक है, इसी तरह टेन है, टेजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉट ऑफ थीटा में। ठीक है, यानी कि कॉज की को रेशो जो है या कॉम्प्लीमेंट्री रेशो, कॉज की जो बनती है वो साइन बनती है, साइन की कॉम्प्लीमेंट्री रेशो या को रेशो जिसे हम बोलते हैं वो कॉस बनेगी। ठीक है, टेन की जो को रेशो है वो कॉट है। इसी तरह सीकेंट की जो बनेगी, सीकेंट 90 माइनस थीटा स्टूडेंट्स वो हो जाएगी कॉसिकेंट ऑफ थीटा, और इसी तरह कॉसिकेंट अगर इस फॉर्मेट में आ जाता है 90 माइनस थीटा की तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सीकेंट ऑफ थीटा। अच्छा जी, अब ये कॉन्सेप्ट बेसिकली हम यूज करेंगे। अच्छा, ये तो हमने प्रूव दिया अकॉर्डिंग टू दिस
ट्रायंगल, और यही फॉर्मेट आगे हमारे पास चलेगा कि किस तरह हमने एक रेशो को उसकी को रेशो में कन्वर्ट करने का जो सिग्निफिकेंट टर्म्स है वो ये है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब देखें, सबसे पहली उसने जो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया वो उसने कहा कि आपने फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, ये फॉर्मेट इसी तरह एज इट इज ही क्वेश्चन में आपके बुक में जो क्वेश्चन बना हुआ है वो एज इट इज ही बना हुआ है। अब सबसे पहले देखिए साइन 30 डिग्री है। अब 30 को हमने फॉर्मेट में दिया 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 करें तो 30 ही बनता है। अब साइन 90 माइनस 60 है तो इस थीटा की जगह पे जो एंगल हमारे पास बन रहा है दैट इज 60 डिग्री। तो इस को रेशो के अकॉर्डिंग साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। तो साइन 90 माइनस 60 स्टूडेंट्स किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, ये वाला फॉर्मेट। फिर आगे चलें, cos 30 है जिसमें जिसको कन्वर्ट किया गया cos 90 माइनस 60 में। ठीक है, अब cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, और थीटा की जगह पे यहाँ पे हमारे पास क्या है स्टूडेंट, साइन ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, फिर आगे चलें तो tan 30 है, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा किसमें कन्वर्ट हो रहा है, cot ऑफ थीटा में। अब cot थीटा की जगह पे यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है स्टूडेंट, 60 डिग्री। Similar kind of other terms, tan 60 है तो tan will convert into cot, tan 60 tan 90 minus theta है, 90 minus 30 है तो cot of 30 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी तरह sin 90 minus theta इसमें कन्वर्ट होगा cos of theta में, और theta यहाँ पे क्या है, cos of 30 डिग्री। ठीक है, फिर cos of 90 minus theta is equal to sin theta, sin of 30 डिग्री आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे साइन 45 को हम ब्रेक कर रहे हैं 90 के डिफरेंस में, तो 90 माइनस 45 करें तो 45 बनता है। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ पे थीटा 45 है तो कॉस 45 डिग्री। फिर यहाँ पे है तो टेन 45 है, टेन 45 विल बी कन्वर्टेड इनटू टेन 90 माइनस 45, तो ये आ जाएगा कॉट ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, cos 45 cos 90 माइनस 45 है, cos 90 माइनस थीटा जो है वो किसमें चला जाएगा, sin थीटा में, तो sin 45 डिग्री। ये स्टूडेंट है हमारे पास आपका क्वेश्चन नंबर 4। इंतहाई सिंपल था, सिर्फ ये जो टर्म्स हैं या ये जो रूल है टू कन्वर्ट इनटू द को रेशो, कि एक रेशो अपनी को रेशो में या कॉम्प्लीमेंट्री रेशो में किस तरह कन्वर्ट होती है, ये हमने उसका एक प्रूफ भी किया अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल को यूज करके। हमने पहले प्रूफ किया उसको कि साइन जो है वो और कॉस की आपसी रिलेशन इन टर्म ऑफ एंगल्स जो है वो किस तरह बनती है। तो वो हमने देखा कि cos of 90 minus theta है, the difference of any angle with theta 90 degree will convert it into the any other co-ratio। तो वो cos sin में कन्वर्ट होता है, sin cos में कन्वर्ट होता है। सिर्फ कंडीशन आपने लाजिम याद रखनी है कि जब भी यहाँ पे 90s आएंगे और वो 90s इस तरह होने चाहिए कि वो ऑड मल्टीपल्स हो, मतलब 90 है, 270 है, फिर 540 है, तो इस तरह हो जब भी होगा और डिफरेंस में कोई सा भी एक एंगल आ जाए तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपके लेवल पे सिर्फ इतना ही उन्होंने रखा हुआ है, आगे इंटर लेवल में वो बड़ा नंबर देगा, यहाँ पे आपको वो बड़ा नंबर नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। उसने हमें एक स्टेटमेंट दी है। सबसे पहले हमने उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपनी डायग्राम ड्रॉ करनी है जो राइट ट्रायंगल की है, यानी कि उस स्टेटमेंट को हमने ट्रैक करना है। देखें क्या है, उसने एक बात कही है सबसे पहला कि एक राइट ट्रायंगल है ए बी सी, एंगल एट बी जो है वो 90 डिग्री है। सबसे पहली चीज, हम जब एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ की स्टूडेंट्स, उसमें वो ये कहता है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बी पे है 90 डिग्री का। ठीक है, C इज एन एक्यूट एंगल ऑफ 60 डिग्री। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास C बन जाएगा। ठीक है, फिर वो कहता है कि मैयर एंगल A जो है, अच्छा उसने यहाँ पे जो कंडीशन दी है वो ये दी है, साइन ऑफ मैयर एंगल A इज इक्वल टू A ओवर B, यानी कि साइन एट एंगल ए, अगर यहाँ पे एंगल ए हम रख रहे हैं और यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा
एंगल एट ए, ठीक है, साइन विल इक्वल टू ए और बी, यानी कि इसके अगेंस्ट यहाँ पे परपेंडिकुलर। वो तो हमें पता है कि जब भी हम इसको एज अ बेस एंगल कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बनेगा, और इसको उन्होंने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज बनता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, दिस विल बी बिहेव एज परपेंडिकुलर अगर हम बेस एंगल ये कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ए और बी आ गया, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी स्टूडेंट, सी हो जाएगी, ठीक है। अब ये 60 है तो ये कितना होगा 60, 90 माइनस 60 स्टूडेंट दैट विल इक्वल टू 30 डिग्री, ये हम खुद से लिख रहे हैं, ठीक है। देन फाइंड द फॉलोइंग्स, आगे कुछ टर्म्स उसने दी हुई है जो हमने फाइंड आउट कर लिए। पहला केस था हमारे पास इस डायग्राम को ड्रॉ करना अकॉर्डिंग टू दीज थ्री कंडीशंस, जो कि यहाँ पे हमने पहली 90 डिग्री के एंगल यहाँ पे सी पे ये बन रहा था, और ए अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू यहाँ पे इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, तो ये नॉर्मली हम देखें तो अगर हम बेस एंगल 60 कंसीडर करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस विल बी द बेस, क्योंकि तब बेस एंगल ये होगा। अब चलते हैं अपनी क्वेश्चंस की तरफ, और पहला पार्ट जो हमें वो स्टूडेंट्स दे रहा है वो ये है कि हमने बताना है मेजर ऑफ बी सी ओवर मेजर ऑफ ए बी जो है वो क्या है, ठीक है। अब मेजर ऑफ बी सी साइड की बात कर रहे हैं कि बी सी साइड जो है वो आपके पास क्या है, बी सी साइड ए है और ए बी साइड जो है वो सी है, तो दैट विल इक्वल्स टू ए ओवर सी। ये हम इसका साथ में सोल्यूशन भी राइट डाउन करने चले जाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हम सोल्यूशन ही लिख रहे हैं सबके ना। सेकंड पार्ट अगर हम देखें स्टूडेंट, तो सेकंड पार्ट में वो क्लेम करता है कि हमने बताना है व्हाट इज द कॉज 60 डिग्री, कॉज ऑफ 60 डिग्री यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, कॉज ऑफ 60 डिग्री, बेस एंगल 60 को कंसिडर कर रहा है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, cos 60 हमारे पास स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है, cos 60 हमारे पास इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और 60 के अगेंस्ट बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ए ओवर बी, ठीक है। आगे चलें तो थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है, थर्ड पार्ट है जी tan ऑफ 60 डिग्री, tan ऑफ 60 डिग्री, tan हमारे पास 60 है, बेस एंगल ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। अच्छा tan क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस, सी ओवर, नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4, एंड फोर्थ पार्ट इज वी हैव cosecant pi by 3। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज जो देखनी होगी कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं और वहां पे जब पाई यूज होता है तो दैट पाई रेफर्स टू 180 डिग्री, ठीक है। इस केस में हमारे पास जो पाई है वो 180 डिग्री होगा, ये हमारे पास हाफ एंगल या हाफ सर्कल का एंगल कंसिडर किया जाता है, तो 180 डिग्री को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो वो हमें देता है 60 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये इक्वल होगा cosecant ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। अगेन बेस एंगल ये बनना है, अब cosecant है, cosecant इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, ठीक है। तो साइन के लिए हमें परपेंडिकुलर ओवर बेस हाइपोटेन्यूज होता है, तो cosecant के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी ओवर सी। आगे चले तो फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट्स आपके पास, देखें वी हैव cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री। अब देखें tan 60 था परपेंडिकुलर ओवर बेस, cot क्या हो जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर, एंड दैट विल इक्वल्स टू a ओवर c, ठीक है। आगे चलें तो स्टूडेंट्स वी हैव सिक्स एंड दैट इज साइन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। अब साइन 30 है, अब डायमेंशन चेंज हो जाएंगी, एंगल ये बेस एंगल,
इसके सामने परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, और वैसे भी उसने साइन 30 डिग्री गिवन है a ओवर b, तो यही हम चलाएंगे। वैसे भी अगर हम लिख भी दें तो कोई मसला नहीं है, दैट विल इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज सॉरी, एंड दैट इज a ओवर b। ठीक है, आगे चलें स्टूडेंट्स, तो सेवंथ पार्ट है। सेवंथ हमें वो कहता है cos ऑफ 30 डिग्री। अगेन cos 30 है, वैसे तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज पहले हम ये लिख लेते हैं। अब 30 के अगेंस्ट बेस ये होगी, हाइपोटेन्यूज ये, तो c ओवर b स्टूडेंट्स। ठीक है, पार्ट 8 है हमारे पास, वो क्लेम करता है tan ऑफ पाई बाय 6। अगेन पाई 180, 180 को 6 से डिवाइड करें, 6 3 18, 30 बनेगा, tan ऑफ 30 आ जाए स्टूडेंट्स। tan of 30 degree is equals to tan perpendicular over base। ठीक है, अब 30 ये अगेंस्ट परपेंडिकुलर ये बेस है, इन ओवर सी हो जाएगा। नाइन्थ पार्ट देखें स्टूडेंट्स, वी हैव secant 30 डिग्री। secant 30 डिग्री इज रेसिप्रोकल ऑफ cos। ठीक है, तो इसको उल्टा दो, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, एंड वी हैव b ओवर c। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10th part cot 30 degree। cot is the reciprocal of tan। ठीक है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, and we got c over a। this will is the last part of this exercise। ठीक है, hope so there will be no any problem, and अब इंशाल्लाह एक्सरसाइज 6.3 के लिए मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। वहाँ पे कुछ कंसेप्ट भी हैं, इंशाल्लाह हम उनको भी देखेंगे। अल्लाह हाफिज।